हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो रीडिंग है वो मंथली प्रिडिक्शन होने वाली है। हम देखेंगे ये जो अगस्त मंथ आपके लिए आ रहा है ये आपके लव लाइफ में एंड आपके करियर में कैसा होने वाला है। आपके अगस्त मंथ में आपके लव लाइफ में एंड आपके करियर में क्या मेजर चेंजेस एंड मिरेकल्स ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे, डिटेल में बहुत ज़्यादा देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। और आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। ओके, सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CVFSGIVOTZQXL या M है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EADJHRWPUYK या N है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। तो आप अपने ऑफिशियल नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। यह है पाइल 1, यह है पाइल 2। फिर हम देखते हैं आपकी मंथली प्रेडिक्शन। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट या स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वीडियो में भी शो हो रहा होगा, कॉर्नर पे एक बार फोकस कीजिए, ज़रूर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की प्रेडिक्शन को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CVFSGIVOTZQXL या M से शुरू होता है तो देख लेंगे कि आपके अगस्त मंथ में आपका लव लाइफ एंड आपका करियर कैसा रहने वाला है। क्या मिराकल होगा, कौन सी ब्लेसिंग मिलेगी आपको इस अगस्त के महीने में। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। सेकंड चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं तरह तरह के स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, मैजिक से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। सेकंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। इसे मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपके लव लाइफ में या फिर आप अगर मैरिड हो तो मैरिज में, मतलब बेसिकली आपका लव लाइफ चाहे आप कैसे भी सिचुएशन में हो तो उसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या मिरेकल्स होने वाले हैं अगस्त मंथ में। सबसे पहले लव लाइफ का चेक करेंगे। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ओके, we have Queen of Cups, we have Four of Cups, we have Four of Pentacles, we have Ace of Wands। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में अगस्त मंथ में क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके लव लाइफ में सबसे पहली चीज़ ग्रोथ, ठीक है, जो ग्रोथ है उसकी बहुत नेसेसिटी है आपके लव लाइफ में, जो कि नहीं हो पा रही है। चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप किसी के साथ क्यों ना हो, आपकी जो ग्रो होनी चाहिए एक लव लाइफ में वो यहाँ पर नहीं हो रही है। और वो यहाँ पर इसलिए नहीं हो पा रही है बिकॉज आपकी कंसिडरेशन नहीं है इस वक्त आपके लव लाइफ को लेकर। ओके, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में या तो कोई इंसान है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, या फिर आपके लाइफ में ऑप्शन है, चॉइसेस हैं, ऐसे लोग हैं जो कि आपको डेट करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं तो वो जो पार्टनर है आपका, चाहे वो आपके मैरिड पार्टनर हो या फिर आपके लवर हो, वो पर्सन आपको प्यार करते हैं। या फिर दूसरा हो सकता है कि आप बिल्कुल सिंगल हो, आप किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो, बट आपके बहुत सारे लोग हैं जो आपको डेट करना चाहते हैं या फिर अप्रोच करना चाहते हैं, बट यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड। आपको ऐसा फील होता है कि आप जिसको ढूंढ रहे हो वो नहीं है इन सारे ऑप्शंस में से। सो यू डोंट इवन कंसिडर देम, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मुझे लग रही है कि आपकी अवेकनिंग आपके लव लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप दिल से समझ नहीं पा रहे हो कि कौन आपके सच्चे प्रेमी हैं एंड उनको आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अब ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए रेजोनेट ना भी करें,
बट देयर इज़ समवन हु इज़ इन लव विथ यू, हु जेन्युइनली केयर्स अबाउट यू, बट यू आर नॉट कंसिडरिंग देम। ओके, सो आपकी ज़िंदगी में प्यार है, प्यार करने वाला या प्यार करने वाली है, प्रेजेंट में ही मौजूद है, लेकिन आप उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। सो अगस्त मंथ में आपको रियलाइजेशन होगा, आपको अवेकनिंग होगा, एंड आप समझ पाएंगे कि कौन है वो इंसान जो कि आपको सच में प्यार देना चाहते हैं या प्यार करते हैं या आपके लिए जीते हैं या फिर आपके लिए करते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो जो रियलाइजेशन है कि हाँ ट्रू लवर कौन है, ठीक है, और अगर कोई आपकी लाइफ में इंसान है तो उसकी भी रियलाइजेशन आपको होगी कि हाँ मैं जिस पर्सन के साथ हूँ वो इंसान मेरे ट्रू लवर हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, जितनी भी अच्छी चीज़ें उन्होंने मेरे लिए की उस चीज़ के लिए मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि डीप डाउन एक ग्रेटफुलनेस की एनर्जी की कमी यहाँ पर है। ठीक है, अगर आपका ब्रेकअप भी हुआ है रिसेंटली या किसी पर्सन के साथ आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में या प्रॉब्लम में भी हो, तो भी मुझे लग रहा है कि आप बहुत नेगेटिव माइंड स्टेट में हो, जहाँ पे आपको लगता है कि आपने ही प्यार किया है, आपने ही सब कुछ दिया है, इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिला। तो वो जो भ्रम है वो आपका टूटना ज़रूरी है, क्योंकि आपके लव लाइफ में यूनिवर्स चाहते हैं कि आप एक ऑथेंटिक एंड पॉजिटिव लव रिलेशनशिप कनेक्शन में रहें। बट वो तभी होगा जब आपकी आंखें खुलेंगी, जब आपका दिल कंसिडर करेगा चीज़ों को, जब आपका दिल उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होगा। तो वो चीज़ सबसे पहले आपके अंदर आएगी, जिसकी वजह से आपको फील हो सकता है कि मुझे इस पर्सन को अपनाना चाहिए, एक पर्टिकुलर पर्सन को, या फिर मैं जिनके साथ हूँ उनके साथ मुझे और भी इन्वॉल्व होना चाहिए इमोशनली, एंड जिनके साथ मैं हूँ उनके साथ उन्हें मुझे और भी ज़्यादा प्यार करना चाहिए, उनको स्पेशल फील करवाना चाहिए। तो ये आपके अंदर से आएगा। सो लव लाइफ की जो बातें हैं, जो एनर्जीज़ हैं, इट विल बी ऑल अबाउट यू इन दिस अगस्त मंथ, बिकॉज कुछ चेंजेस माइंड सेट की तरफ से देखें या इमोशनली देखें तो आपका नेसेसरी है जो यूनिवर्स करना चाहेंगे। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार है, वो प्यार तभी बढ़ेगा जब आप उस चीज़ के लिए ओपन होगे। जो आप ओपन नहीं हो, आप ब्लॉक्ड हो, तो आपको ओपन होना पड़ेगा, और वही ओपननेस आपके अंदर अगस्त मंथ में आएगा, जिसके बाद आप धीरे धीरे बहुत सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड लवेबल फील करेंगे, चाहे किसी भी इंसान से हो, न्यू इंसान से हो, पास्ट के पर्सन से हो, या फिर प्रेजेंट के जो भी इंसान आपके साथ इन्वॉल्व है उनके तरफ से हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। तो चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो, आपको कुछ बातों का रियलाइजेशन होगा जो अभी तक नहीं हुआ है, एंड आप कंसिडर करोगे चॉइसेस को अपने लाइफ में, या फिर अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी कोई है तो उनके इम्पोर्टेंस को आप समझोगे अपने लाइफ में, एंड ऑटोमेटिकली आप जो एफर्ट डालोगे उसका बहुत अच्छा कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज जितना आप अपने पर्सन को या जितना आप लव को एक्सेप्ट करेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न आपको डबल ट्रिपल में मिलेगा। तो आपकी लव लाइफ में ग्रोथ होगी, और वो जो ग्रोथ की शुरुआत है वो आपसे होने ज़रूरी है। हो सकता है आपको लगे कि आई एम परफेक्ट, मुझ में कोई कमियां नहीं है, मैंने इतना प्यार किया किसी को, मुझे कुछ नहीं मिला। तो जब समय आएगा यू विल गेट टू नो कि आपके अंदर क्या चेंजेस आने ज़रूरी हैं, सो दैट आपका एक पैशनेट लव कनेक्शन स्टार्ट हो पाए या एक फ्रेश बिगनिंग हो पाए, चाहे वो न्यू इंसान से हो, चाहे वो किसी स्पेसिफिक पर्सन से हो। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। चलिए अब हम देख लेंगे कि आपके करियर में क्या होने वाला है अगस्त मंथ में। We have transformation, we have trust, we have morality, we have change. Wow, my goodness. सो आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर में अगस्त महीने में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ रहा है, लेकिन ये जो तूफ़ान आ रहा है ये आपको खुशियाँ देने के लिए, अचीवमेंट देने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो तूफ़ान से हो सकता है कि आप डर गए होंगे कि ओ माय गॉड कहीं कुछ बुरा होने वाला है क्या। नो, बट एक सडन चेंज, तूफ़ान नहीं कहेंगे हम इसे, कहेंगे एक सडन चेंज, एक सडन अपॉर्चुनिटी जिसे आप ग्रैब करेंगे, एंड देन आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर जाएगी रातों रात। ठीक है, तो अगस्त महीने में आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेंगे जिसे आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के ग्रैब करना पड़ेगा या परफॉर्म करना पड़ेगा। कोई न्यू जॉब ऑफ़र, कोई न्यू बिजनेस आइडिया, कोई कंपटीशन, किसी भी तरीके का ऑफ़र आपको अगस्त महीने में मिलेगा।
जो मिलने के बाद आपको लगे कि शायद ये आपके लिए नहीं है, ये टफ़ होगा, ये समथिंग न्यू है, हम कैसे करेंगे, क्या ये हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, क्या हमारे लिए सही होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे। कंफर्ट जोन से निकलकर आपको वो अपॉर्चुनिटी को अपनाना पड़ेगा एंड उस पर वर्क करना पड़ेगा एंड रिस्क लेना पड़ेगा डेफिनेटली। सो मुझे दिख रहा है कि आपका अगस्त मंथ आपके करियर में थोड़ा आपकी लाइफ का एक मेजर टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर रिस्क, बिलीव एंड एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक मिक्स्ड फीलिंग मिल सकती है स्टार्टिंग से मिड वीक तक अगस्त के, कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं, एंड कुछ नया शुरुआत आप ज़रूर करोगे। किसी तरीके का नया जॉब, नया बिजनेस आइडिया पे वर्क करना हो गया, या कुछ अपने लिए कोई नया कुछ क्रिएट करना हो गया, कुछ भी आपके वर्क रिलेटेड, करियर रिलेटेड, एंड उसको लेकर आप थोड़ा डाउटफुल एंड डर में रह सकते हो। बट मुझे लग रहा है कि अगर आप रिस्क टेकर बनोगे एंड कंफर्ट जोन से निकलकर आप अपने करियर में काम करने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि मंथ के एंड तक, अगस्त मंथ के एंड तक आपको आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट, सबसे बड़ा मेजर अचीवमेंट मिलने के चांसेस यहाँ पर रहेंगे। सो ये मंथ आपके लिए बहुत मिराकलस मंथ होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपका टेस्ट लेंगे कि आप कितना ज़्यादा पैशनेट हो या फिर कितना ज़्यादा आप सीरियस हो अपने लाइफ में, करियर को लेकर। उससे रिलेटेड यूनिवर्स आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो देंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आपके मन में डर भी पैदा होगा। शायद आपको लगेगा भी कि जिस काम को आप कर रहे हो उसी में आपको सेटल डाउन होकर आगे बढ़ाना चाहिए, इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये जो रिस्क है, ये जो कंफर्ट जोन से निकलकर काम करने की इच्छा है, वो आपको लाइफ में सक्सेस दिलाएगी एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट भी दिलाएगी। सो करियर में आप जो भी कर रहे हो वो कहीं ना कहीं सही पाथ पर आप हो। तो आपको अगस्त मंथ में ध्यान देना पड़ेगा कि आपके लाइफ में अपकमिंग कौन से इवेंट्स हैं, या कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। उसको पहले आप एनालाइज कर लीजिएगा कि सही गलत। ठीक है, और अगर आपको लगे कि इसमें बहुत रिस्क लेना पड़ रहा है बट स्टिल यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, देन ओनली यू कैन परस्यू इट। आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हो। अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, आपके अंदर वो जुनून नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आपको अचीवमेंट तभी मिलेगा जब आप उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को लेकर रिस्की फील करेंगे, लेकिन उसको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट एंड पैशनेट फील करेंगे कि नहीं, मेरा ये ड्रीम है, मैंने ऐसा चाहा था, लेकिन मुझे ऐसा मैंने इस पर वर्क नहीं किया है। तो अगर पैशनेट होगी, कॉन्फिडेंट होगी, तो डेफिनेटली यू विल अचीव इट एंड एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, टर्निंग पॉइंट आपका लाइफ का आएगा। सो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपने करियर पे अगस्त महीने में, कि जो भी अपॉर्चुनिटी या कोई न्यू फ्रेश स्टार्ट या कोई न्यू आइडिया आपके माइंड में या फिर आपको मिल रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, तो क्या आप उस चीज़ के लिए दिल से उस चीज़ को परस्यू करना चाहते हो? क्या आप पैशनेट इनफ हो? क्या आप कॉन्फिडेंट हो? ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ में मन नहीं है, अपॉर्चुनिटी आ गया तो चलो रिस्क ले लेते हैं। नो, रिस्क आपको तब लेना है जब आपको लगे कि हाँ, इसी अपॉर्चुनिटी का मेरा वेट था, या फिर ये मेरा ड्रीम था, अब मुझे मौका मिला है, सो आई हैव टू गो फॉर इट। इस तरीके की अगर एनर्जी हो तो यू कैन गो, और एल्स आपको अगर आपका मन ना हो बट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या आपको नज़र आएगी कुछ आपके लाइफ में न्यू फ्रेश स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके लिए आप बिल्कुल भी विलिंगनेस आपके अंदर नहीं है, तो आपको वहीं पर स्टॉप होना है एंड आपको वहाँ पर थोड़ा सा समय लेना है चीज़ों को समझने के लिए, और वही करना है जो आपका दिल एंड दिमाग मिलकर कहे। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है अलग अलग लोगों के लिए। मैंने दोनों सिचुएशंस को क्लियर कर दिया ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, सो चलिए हम कुछ गाइडेंस वगैरह देख लेते हैं आपके लिए। वी हैव ब्रोकन हार्ट। गाइडेंस यहाँ पर ये आपको बताया जा रहा है कि अगस्त महीने में किसी को भी हर्ट ना करें, नोइंगली अननोइंगली। जो भी आपके अपने हैं, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, कोशिश करें कि उनके साथ आप अच्छे से रहें, अच्छे से लोगों की फीलिंग्स को समझें, एम्पैथेटिक बने, क्योंकि आपके लिए एम्पैथेटिक होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, और हमें किसी का दिल दुखाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, जब हम किसी का दिल दुखाते हैं, वो भी अगर हम अपने लोगों का दिल दुखाते हैं, तो उसका जो कर्मा है, ठीक है, अगर हम किसी और को दिल दुखा के किसी को रुलाते हैं बेवजह, तो उसका जो कर्मा है वो बहुत बुरा पड़ता है और उसका इफेक्ट घूमकर बहुत जल्दी भी आता है। तो अगस्त महीने में आप ट्राई करें, ऑल्दो आई एम फीलिंग कि यू आर अ वेरी जेन्युइन पर्सन, आप बहुत प्यारे इंसान हो, बट स्टिल अगस्त मंथ में आपको ट्राई करना है कि आप किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो, किसी के साथ कलेश ना करो, किसी को हर्ट ना करो, इंटेंशनली अनइंटेंशनली।
और खुद भी सेल्फ लव में रहो ताकि आपको भी कोई स्ट्रेस ना दे पाए, कोई दुख ना दे पाए, ठीक है। और भी कार्ड्स हम देखेंगे। एंड और एक गाइडेंस एंजल्स आपको देना चाह रहे हैं, वो आपको बताना चाह रहे हैं कि यू आर नॉट अलोन, आप लाइफ में अकेले नहीं हो। फ्रेंडशिप, सो यहाँ पर आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें इन्वॉल्वमेंट, क्लोजनेस के बहुत चांसेस रहेंगे। तो अगर आप एकदम सिंगल हो तो आपको फ्रेंडशिप में फोकस करना चाहिए, न्यू फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर कोई अगर आपको डेट करना चाह रहे हैं तो उनको एक चांस देना चाहिए जनरल तरीके से। और अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो तो उनके साथ आप फ्रेंडली बॉन्ड को क्रिएट करने की कोशिश करना अगस्त मंथ में। जैसे कि कहीं साथ में घूमने जाना हो गया, एक दूसरे के साथ गॉसिप करना हो गया, एक दूसरे की बातें शेयर करना हो गया, फ्रेंड की तरह थोड़ी बहुत मस्ती करना हो गया। तो ये ज़रूर आप इंक्लूड करने की कोशिश करें अगस्त मंथ में अपने रिलेशनशिप में या फिर अपने मैरिड लाइफ में, जैसा भी आपका सिचुएशन है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। एंड एनर्जाइज क्रिस्टल, ब्रेसलेट, पेंडेंट, रिंग्स, अगर आपको कुछ भी चाहिए आप बेझिझक मुझे व्हाट्सअप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए। अपने प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, विशेस के अकॉर्डिंग आपको पर्सनलाइज्ड वे में एनर्जाइज क्रिस्टल मिल जाएगा, ठीक है। ब्रेसलेट आपको मैं दिखा देती हूँ, इस तरीके के ब्रेसलेट्स आपको तरह तरह के क्रिस्टल्स में मिल जाएंगे। रिंग्स आपको अलग अलग शेप, साइजेस, फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। लॉकेट्स वगैरह मिल जाएंगे। टम्बल स्टोन्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो मिल जाएगा। ओके, सो या गाइस, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइलम बच्चों, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EADJHRWPUYK या N से शुरू होता है तो देख लेते हैं कि अगस्त महीने में आपके लव लाइफ में और करियर में क्या होने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की प्रेडिक्शन को। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें और सेकंड चैनल को भी आप विजिट कर सकते हो। सेकंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, जहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी एंड मैजिक से रिलेटेड तरह तरह के दूसरे टाइप के कंटेंट देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके लव लाइफ का देखेंगे। चाहे आप कैसे भी सिचुएशन में हो, सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डाइवोर्सी हो या फिर कमिटेड हो किसी के साथ बेसिकली, तो आपके लव लाइफ में क्या होगा अगस्त मंथ में, हम सबके एनर्जीज वन बाय वन चेक करेंगे, डोंट वरी। तो आप सभी के लिए है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब लव लाइफ लिखा रहता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लव लाइफ मतलब शायद उन लोगों के लिए जो लोग लवर्स हैं, अनमैरिड है। ऐसा बात नहीं है, लव लाइफ में मैरिज वगैरह भी इंक्लूड होता है, क्योंकि मैरिज में भी लव रहता है गाइज। ओके, सो चलिए जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। Okay, we have that card. इस कार्ड को थोड़ा साइड में कर देते हैं। Then we have that card. Wow. Ooh la la. Oh my god. Oh my god. Hierophant. Wow. Oh my god. My goodness, guys. What's happening here? Pile number 2. You are just, फ्रस्ट्रेटेड, एक्साइटेड, मतलब आपका जो एनर्जी है वो मिक्स्ड है पूरी तरीके से। आप फ्रस्ट्रेटेड हो अपने लव लाइफ को लेकर, उसके साथ साथ आप ड्रीम भी कर रहे हो, उसके साथ साथ आप एक्साइटेड भी हो, उसके साथ साथ आप रोमांटिक भी फील, मतलब एक मिक्सचर है आपका। मिक्सचर में आपका जो इमोशंस है वो ऊपर नीचे हो रहा है कंटिन्यूसली। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि जैसा आपका अभी टाइम गुजर रहा है वैसे ही आपका अगस्त मंथ भी गुजर जाएगा। सो यू आर ऑल्दो वेरी मच एक्साइटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड एंड रोमांटिक एंड होपिंग, बट यू आर नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द कमिंग मंथ, ठीक है। ये एनर्जी सबसे पहले पिक हुई आपकी एनर्जी में। ओके, सो आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, सबसे पहली चीज़, अगर आप सिंगल हो, ठीक है, मैं वन बाय वन यहाँ पर, क्योंकि हर एक लोगों की सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग प्रेडिक्शन क्लियरली दिख रही है, तो मैं वन बाय वन कहना चाहूँगी। अगर आप सिंगल हो
लाइक आपके लाइफ में कोई भी नहीं है, पास से भी आप किसी के ऊपर स्टक नहीं हो, ठीक है, एकदम नॉर्मल एक सिंगल ज़िंदगी जी रहे हो। आपके लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगा। कोई एक पर्सन आपके लाइफ में अगस्त महीने में प्रपोजल लेकर आने वाले हैं, जिनको आप एक्सेप्ट भी करोगे एंड डेट करना स्टार्ट करोगे। तो आपकी जो डेटिंग लाइफ है वो अगस्त महीने से शुरू होगी इफ़ यू आर टोटली सिंगल। मार्क माई वर्ड्स, अगस्त महीने में ही आपके लाइफ में कोई आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप सिंगल हो, बट आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, बात कर रहे हो या मिले हो रिसेंटली, तो उनको आप ऑफिशियल वे में डेट करना स्टार्ट करोगे अगस्त मंथ में, माइंड में लव के इंटेंशंस को लेकर, ठीक है। ये सिंगल वालों के लिए होगा। दूसरा, अगर आप किसी पर्सन के साथ सेपरेटेड हो, ठीक है, लाइक किसी के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप अभी अकेले हो, लेकिन आपके माइंड में होप्स हैं या फिर आपके दिल में अभी वही पास्ट का इंसान अटका हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगस्त महीने में आप मूव ऑन कर जाओगे, क्योंकि आपको कुछ रियलिटी के बारे में, कुछ सच्चाई के बारे में अपने पास्ट पर्सन से रिलेटेड पता चल सकता है, जिसको जानने के बाद आपको लगे कि आपका मूव ऑन करना ज़्यादा बेहतर है रैदर देन वेटिंग फॉर हिम और हर, और आपका मूव ऑन करना ही अच्छा है, क्योंकि आपको टॉक्सिसिटी फील होगा कंटिन्यूसली एंड ऑटोमेटिकली आपको यूनिवर्स पुश करेंगी कि आप अपना एक न्यू लाइफ स्टार्ट करो और पास्ट में अटके मत रहो। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में अटके हो जहाँ पे आप किसी का वेट कर रहे हो और सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि मूव ऑन का वक्त आ चुका है आपका। अगस्त महीने में आप जैसे ही मूव ऑन करोगे, तुरंत किसी का प्रपोजल या किसी पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो जाएगी। अगस्त महीने में ही जल्दी जल्दी होगा आपके लाइफ में सब कुछ, क्योंकि यूनिवर्स चाहेंगे कि आप उस स्टकनेस से, उस टॉक्सिसिटी से, उस बंधे हुए चेन से, उस टॉक्सिक अटैचमेंट से निकलो और आपकी फ्रेश लाइफ स्टार्ट हो, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ठीक है। ये सेकंड सिचुएशन वालों के लिए मैंने बता दिया। तीसरा मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी पर्सन के साथ कनेक्शन में हो, उनके साथ आपका ब्रेकअप, सेपरेशन कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन आपका कनेक्शन अच्छा भी नहीं चल रहा है, कभी आप अपने पर्सन के साथ बहुत खुश रहते हो, कभी सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा होता है, तो कभी आपका सडनली झगड़ा हो जाता है और आपको लगने लगता है कि शायद ये पर्सन को आपसे प्यार नहीं है या फिर ये गलत रिश्ता है और इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो ऐसे अगर आप स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो कि कभी आपके रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, कभी बुरी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, और आप बहुत कंफ्यूज्ड हो कि पता नहीं ये कनेक्शन चल भी पाएगा या नहीं, तो जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्शन में हो, चाहे वो मैरिज में हो या फिर किसी रिलेशनशिप में हो, इस पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगनिंग होगी, जिससे जो एग्जिस्टिंग टॉक्सिसिटी है गाइस वो ख़त्म होगा। आपके पर्सन जो है कमिटमेंट में आएंगे आपके साथ, ठीक है, वो रियलाइजेशन में आएंगे आपके साथ कि आपके साथ ही उन्हें आगे बढ़ना है, आपके साथ ही उन्हें अपने लाइफ को देखना है और आपसे ही आगे आने वाले वक्त पर शादी वगैरह करनी है या घर बसाना है या घर चलाना है। एंड आप दोनों के कनेक्शन में रोमांस की इन्वॉल्वमेंट होगी अगस्त महीने में। अगस्त महीने में चांसेस हैं कि अगर आप किसी पर्सन के साथ कनेक्शन में हो और पैशन ख़त्म हो चुका है या फिर कोई रोमांटिक जेस्चर्स ही नहीं बचे हैं, वो रोमांटिक जेस्चर फिर से रिक्रिएट होंगे। पैशन, आप दोनों एक दूसरे के प्रति, एट्रैक्शन आप दोनों एक दूसरे के प्रति फील करोगे, आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड एंड इमोशनली बैलेंस टूवर्ड्स ईच अदर फील करेंगे। एंड आप दोनों के चांसेस भी रहेंगे कि अगस्त महीने में आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में कुछ अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करो, जिससे आप दोनों का विश्वास एक दूसरे के प्रति और भी बढ़ जाए एंड आप दोनों कॉन्फिडेंट हो जाओ कि येस, ये इंसान के साथ चाहे कितने भी झगड़े हों या नोक झोंक हो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, नहीं, हम दोनों एक दूसरे से कभी दूर नहीं जाने वाले हैं। और आप दोनों का मिनी ट्रैवल भी होने के चांसेस हैं। ओके, सो ये चीज़ मैंने सबका यहाँ पर ऑलमोस्ट बता दिया है, ठीक है। तो अगर आप मैरिड भी हो और आपको लगता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपकी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, डोंट वरी, अगस्त महीने में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिससे एक न्यू फ्रेश बिगनिंग होगी और एग्जिस्टिंग जो थर्ड पार्टी है या एग्जिस्टिंग कोई प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम है या नेगेटिविटी है, मिसअंडरस्टैंडिंग, वो सब कुछ हटेगा, आप दोनों क्लोज आओगे, रोमांस आप दोनों के बीच में बढ़ेगा, इमोशनल फ्लो आप दोनों के बीच में बढ़ेगा एंड आप दोनों पूरे तरीके से यूनियन में आकर कमिटेड हो जाओगे एक दूसरे के प्रति, ठीक है। आपके पर्सन आपको प्रपोज भी कर सकते हैं अगस्त महीने में फॉर मैरिज और एंगेजमेंट एक्सेट्रा और फॉर कमिटमेंट। ओके, सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या होने वाला है अगस्त महीने में। ये तो हमने लव लाइफ का देख लिया। एनीवे आपके लव लाइफ में मुझे दिख रहा है जो भी होने वाला है अगस्त मंथ में वो बिल्कुल अच्छा होने वाला है आपके लिए, ओके, चाहे आप कैसी भी सिचुएशन में हो। ऑल्सो अगर आप सिचुएशनशिप में हो जहाँ पे कन्फेशन नहीं है बट आपको फीलिंग है किसी के लिए, तो वो पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं और आपका जो सिचुएशनशिप वाला जो पैटर्न चल रहा है, साइकिल चल रहा है, वो ख़त्म हो सकता है और ऑफिशियल डेटिंग आपकी स्टार्ट हो सकती है। We have traveling, we have the creator,
वी हैव सॉरो, वी हैव कंप्लीशन। तो किसी चीज़ में हो सकता है आप अपसेट हो अपने करियर को लेकर, हो सकता है कि जितना एफर्ट्स डाल रहे हो उतना इन रिटर्न नहीं मिल रहा, या कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है लॉसेस मिले हैं, या फिर कोई ड्रीम है आपका जो पूरा ही नहीं हो पा रहा है, कितना मेहनत कर रहे हो फिर भी कोई रंग नहीं आ रहा है। तो इस तरीके की कोई भी अगर सफरिंग है वो भी आपके करियर में अगस्त महीने में मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। एंड एक फेम एंड रिकॉग्निशन आपको मिलता हुआ मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। जिस भी वर्क के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, या रिज़ल्ट देखने के लिए आप वेट कर रहे हो, वो वेट ओवर होगा आपका। अगस्त महीने में आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट्स निकल सकते हैं, आपका एडमिशन हो सकता है आपके पर्टिकुलर या डिज़ायर्ड कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में, कहीं पर भी आपके पर्टिकुलर एकेडमी वगैरह में। हो सकता है कि जिस फेम की वेट आप कर रहे हो कि लोग आपको पहचाने जाने आपके काम से, वो होगा, एक्सपेंशन होगा। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का अगर आप वेट कर रहे हो कि ये अपॉर्चुनिटी, ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, आपका काम शुरू हो, तो वो आपका होगा। आपके लाइफ के करियर में मुझे कंप्लीशन नज़र आ रहा है, जो अधूरापन आपके करियर में है, स्कैटर्ड फीलिंग, इधर उधर बिखरी हुई जो फीलिंग है, आपको जॉइनिंग लेटर या आपकी प्रमोशन भी हो सकती है अगस्त महीने में, डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली। बट मुझे लग रहा है कि जिसके वेटिंग में हो आप, एंड आप राह लगा के बैठे हो कि कब सही वक्त आपके करियर का शुरू होगा, कब आप सही तरीके से बैलेंस्ड वे में, सक्सेसफुल वे में लाइफ को कंटिन्यू कर पाओगे, कब आपका वर्क स्टेबल एंड ग्राउंडेड हो पाएगा, जहाँ पे आपको बार बार टेंशन नहीं सताएगी कि ये करियर लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो जो स्टेबिलिटी, वो जो फाउंडेशन क्रिएट होनी ज़रूरी है आपके करियर में, वो अगस्त महीने में होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एंड अगस्त महीने में आपके ट्रांसफ़र भी होने के चांसेस रहेंगे, या फिर हो सकता है कि आपको काम के लिए इतने बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे कि आपको ट्रैवलिंग करना पड़े। सो अगर करियर में अगर आप ऐसे भी माइंडसेट में हो कि आपको फॉरेन सेटल होना है, या फिर आपको वीज़ा चाहिए था, यू वर वेटिंग, तो आपको वो भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, या आपको फॉरेन सेटलमेंट की अलाउंस मिल जाए, या फिर आपको वीज़ा वगैरह मिल जाए, ठीक है। ये चीज़ कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है जिससे आपको ट्रैवल करने का, अपने वर्क को नेशनली और इंटरनेशनली और इवन रीजनली प्रोटे करने का मौका मिले, जहाँ पे आप ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा सोसाइटी तक पहुंच सको, कम्युनिटी तक पहुंच सको और शोकेस कर सको अपना टैलेंट या अपना वर्क। प्रमोशन होने के चांसेस रहेंगे, न्यू जॉब लेटर या जॉइनिंग लेटर, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है, एडमिशन, या फिर किसी प्रोजेक्ट का मिलना, या फिर जो फेम रिकॉग्निशन किसी वर्क से चाह रहे हो कि कोई एक बिज़नेस कर रहे हो, उसमें पर्टिकुलर क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, या काम नहीं बन रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वो ग्रोथ आपका अगस्त मंथ से होना शुरू करेगा। तो जो अधूरापन है, जो अनस्टेबिलिटी है आपके करियर में, वो यहाँ पर क्लियरली मुझे हटता हुआ नज़र आ रहा है। सो अगस्त महीना आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में करियर चेंजेस तो हो रहे हैं, साथ में लव लाइफ में भी तरक्की हो रही है। तो दोनों साइड से मुझे तरक्की नज़र आ रही है। सो उससे क्या होगा कि आपके मेंटल एंड इमोशनल स्टेट दोनों बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेगी, एंड उस बैलेंस होने की वजह से आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करने की कोशिश करेंगे अगस्त मंथ में। तो स्पिरिचुअली भी आप अवेकन्ड एंड डेवलप्ड फील करेंगे अगस्त महीने में। तो अगस्त महीने में चांसेस भी रहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा मंदिर वगैरह में जाओ, पूजा पाठ करो बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका लगाव आपके ईश्वर से बढ़ जाए अपने आप। ऐसा नहीं कि आप किसी बेनिफिट के लिए करोगे, बट ऑटोमेटिकली यू विल फील टू स्पेंड टाइम इन फ्रंट ऑफ योर गॉड, विथ योर गॉड, ओके। तो आपको बहुत ज़्यादा मन पूजा पाठ में लगेगा, एंड ज़्यादा टाइम आप बिताने की कोशिश करोगे अगस्त महीने में इसी तरीके से। सो चलिए अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। वी हैव हीलर ऑफ द एजेस। तो यहाँ पर गाइडेंस आपको मिल रहा है कि आपको अपने आप को हमेशा स्टेबल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं, चाहे आपकी सिचुएशंस लाइफ में कैसे भी आ जाए, लेकिन वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। तो किसी प्रॉब्लम की वजह से आप अपने वर्थ को मत भूलिए, किसी प्रॉब्लम की वजह से आप ऐसा मत सोचिए कि आप किसी चीज़ के लिए डिज़र्विंग नहीं है। आपके अंदर एक अलग पावर है जिसका रियलाइजेशन आपको खुद को नहीं है। तो अपने पावर को, अपने वैल्यू को जानिए, एंड उसके अकॉर्डिंगली ही चीज़ों से जुड़िए, या फिर चीज़ों
इंसानों से जुड़िए बेसिकली। तो गाइडेंस आपके लिए ये रहेगा कि अगस्त महीने में अपनी एनर्जी सोच समझ कर यूटिलाइज़ करें। कहाँ पे कितना एनर्जी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यूटिलाइज़ कर रहे हो, इसको आपको ध्यान रखना है। अननेसेसरीली जो टॉक्सिक एनर्जीज़ है या टॉक्सिक सिचुएशन है या टॉक्सिक लोग हैं, उनके साथ आपको कनेक्टेड नहीं रहना है। जिनके साथ रहकर आपको अच्छा फील नहीं होता है, उनको अपने लाइफ से दूर हटाना है और अपने वैल्यू को जानना है कि आपके अंदर कैसी पावर है एंड आप क्या डिज़र्व करते हो लाइफ में, एंड उस इंटेंशन पे आपको फोकस करते रहना है। ठीक है। तो अगर आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फील होती है कभी कभार, या फिर बहुत लेस वैल्यूएबल फील करते हो, तो ज़रूर आप प्रेयर्स में, मेडिटेशन में अपना टाइम लगाइए। उससे क्या होगा कि आप अपने रियल वर्थ को समझ पाएंगे। ठीक है। और आपको ये भी गाइडेंस मिल रहा है कि अगस्त महीने में जो आपका दिल करे, जैसा आपका दिल करे वैसा अपने लाइफ को जीने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल इनसिक्योर मत होइए किसी चीज़ को लेकर, या फिर ऐसा मत सोचिए कि मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ लेकिन लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सब भी मत सोचिए। अगस्त महीने में पूरे तरीके से डिसाइड कीजिए कि आप अपने आप को प्यार करेंगे, आप वही करेंगे जिसे जो चीज़ आपको अच्छी लगेगी, आपको सही लगेगी, और आप दिल खोल के जिएंगे। किसी के प्रेशर में आकर या किसी के सामने अपने लाइफ को आपको सैक्रिफाइस बिल्कुल नहीं करना है, और अपने आप को चेन में बांधना भी नहीं है। यानी कि किसी के साथ टॉक्सिक अटैचमेंट में, अनहेल्दी अटैचमेंट में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। सो अगर आपको प्रेजेंट में लगता है कि हाँ आप किसी के कंट्रोल में आ चुके हो और कोई आपको टॉक्सिक तरीके से चला रहे हैं, आप किसी के अकॉर्डिंगली अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, तो दिस इज़ द हाई टाइम कि आप अवेक हो जाइए एंड अपना अस्तित्व जानिए, एंड ये भी जानिए कि आप किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकते हो। आप एक फ्री स्पिरिटेड हो, आप एक ह्यूमन हो, एंड आपको राइट्स हैं कि आप खुद के मुताबिक दिल खोल के अपनी ज़िंदगी को जी सको विदाउट एनी टॉक्सिसिटी। ओके। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। एंड अगर आपको एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन चाहिए रिलेटेड टू एनी इशू और एनी विशेज़, लव लाइफ, करियर, हेल्थ, ब्यूटी, फ्रेंड्स, फैमिली एक्सेट्रा, तो आप मेरे पास से एनर्जाइज फॉर्म में ले सकते हो। ब्रेसलेट में आपको इस तरीके के तरह तरह के क्रिस्टल्स में मिल जाएंगे, रिंग्स आपको अलग अलग शेप साइजेस में मिल जाएंगे, टम्बल स्टोन मिल जाएगा, पेंडेंट मिल जाएगा, ईयर रिंग मिल जाएगा। आपकी विश है, आप कुछ भी परचेज़ कर सकते हो। अगर आपको चाहिए आप इंस्टा में या व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिए और ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।